हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। इस वीडियो में हम पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में जानेंगे। पानीपत के तीनों ही युद्ध दोस्तों महत्वपूर्ण है। जो फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध और थर्ड युद्ध हुआ था, तो प्रथम जो युद्ध था उसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम शुरू करते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको कि हम हेमू के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में अकबर का सेनापति था दोस्तों बैराम खां, जबकि हेमू जो था वह आदिल शाही सूरवंश जो था, जो आदिल शाह सूरी थे, उसके सेनापति थे। हेमचंद्र जो है उत्तर भारत के राजा थे तथा हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते थे। वो कभी यहाँ जो थे नमक के व्यापारी थे, यानी संभवतः उनको वैश्य या बनिया जाति से संबंधित माना जाता है। अपनी योग्यता के बल पर वह आदिल शाह के सेनापति और क्या बने? वजीर बने थे। देखिए दोस्तों, हेमू का नीचे लिखा हुआ है, हेमचंद्र भार्गव सरनामा जिन जीते 22 संग्राम, यानी इन्होंने 22 संग्राम जीते थे, 22 युद्ध थे। आगे देखते हैं। जिस समय जो थे हुमायूं की मृत्यु हुई थी, उस समय आदिल शाह जो था मिर्ज़ापुर के पास चुनार में रह रहा था। हुमायूं का मृत्यु का समाचार सुनकर हेमू ने अपने स्वामी की ओर से युद्ध करने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। वह ग्वालियर होता हुआ आगे बढ़ा और आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। एक इम्पोर्टेंट नाम खां, तरदी बेग खां, ये दिल्ली की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ था। इसको हेमू ने बेग को हरा दिया और वह जो था तरदी बेग दिल्ली छोड़कर भाग गया। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हेमू ने जो उपाधि धारण की थी वह थी विक्रमादित्य की उपाधि। आगे देखते हैं दोस्तों। यह राजा हेमचंद्र पंजाब से बंगाल तक 1553 से 1556 ईस्वी के बीच अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्धों को जीत चुका था। अभी जो पहले अपन ने चित्र दिखाया था उसमें लिखा हुआ था 22 संग्रामा, यानी 22 युद्धों को ये जीत चुका था। तभी इसको महान हिंदू सम्राट कहा जाता है। और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराना किला में अपना राज्याभिषेक इन्होंने करवाया था। और उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में हिंदू राज की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ कि भारत में पानीपत की लड़ाई से पहले हिंदू राज जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो वह थे हेमचंद्र या हेमू। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्यों की कुल संख्या दोस्तों एक नोट है 14 थी, यानी टोटल 14 जने ऐसे थे जिन्होंने कि विक्रमादित्य की उपाधियाँ धारण की थी। और हेमू जो थे वह अंतिम विक्रमादित्य उनको माना जाता है। अब युद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। हेमचंद्र के पास अकबर से कई बड़ी सेना थी, उसके पास 1500 हाथी थे। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले उसकी जीत रही, लेकिन संयोगवश यानी अचानक हेमू की आंख में एक तीर आकर घुस गया और उससे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो दिया, वह गिर पड़ा। यहाँ जो चित्र दिख रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए हेमू ये हाथी पर बैठ के युद्ध कर रहा है। हेमू हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था और तीर लगने से अचेत होकर गिर पड़ा। तभी किसी ने हाथी की पीठ पर अपने राजा को न देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई और वो तितर बितर होकर भाग खड़ी हुई। जो सेना थी वह भाग खड़ी हुई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे किशोर अकबर, जो अकबर उस समय 14 साल का था, उस समय उसके पास लाया गया। और अकबर का एक संरक्षक था, उसका नाम था बैराम खां। उसके कहने पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया और उसके सर को काबुल भेज दिया गया। उसके धड़ को जो था वह दिल्ली के पुराना किला के बाहर लटका दिया गया, जहाँ उसने अपना राज्याभिषेक कराया था, वहीं पर उसको उसके जो धड़ था उसको लटका दिया गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में उत्तर में समाप्त कर दिया।
अगर सवाल आवे कि उत्तर भारत में स्थापित हिंदू राज को कौन सी लड़ाई ने समाप्त किया, तो इसका आंसर होगा पानीपत की द्वितीय लड़ाई ने। और इसका परिणाम क्या रहा? पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के कब्जे में आ गए। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के कब्जे में आ गए। और इस लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली के तख्त पर जो मुगल थे, मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया। और दोस्तों, वहीं से मुगल साम्राज्य और विस्तारित हुआ और लगभग अगले 300 वर्षों तक दिल्ली के तख्त पर मुगलों का शासन रहा या अधिकार रहा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।